सिर्फ ये पूछ रही हूं कि यहाँ पर ये तमाशा लग रहा है इन्हें। अगर यहाँ पर ये सर्वे हो रहा है, इसमें दोनों पक्ष इन्वॉल्व हैं, ये तमाशा है इनके लिए। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तीन अदालतों ने एक सुर से कहा भगवान शिव की रक्षा करिए, भगवान शिव जहां पे हैं वो अशुद्ध ना कोई कर पाए, उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। डीएम को ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक यथावत रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद कह रहे तमाशा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होगी, वो तो इनसे किया नहीं जा रहा अशोक गहलोत से। उसको तो इंप्लीमेंट ऑर्डर करा नहीं पा रहे और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे। और जहां तक राहुल जी है, चलो, और राहुल जी कहते थे मैं राम भक्त नहीं हूं, बात समझ में आती है, लेकिन शिव भक्त तो है। वो तो बड़ी जनेऊ, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन के गए थे, मैं तो शिव भक्त हूं, शिव भक्त हूं। और ये जो घटिया कानून है जिसकी एक हफ्ते से दुहाई दी जा रही है, इस कानून को बनाने वाला कौन है साहब? नरसिम्हा राव, कांग्रेस। क्यों बनाया है कानून? क्यों आपने हिंदुओं का हक मारने के लिए कानून बना दिया? क्यों आपने जुडिशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके रख दिया? आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये कानून हिंदुओं के हक को मारने के लिए? अश्विनी जी, क्योंकि आपने इसे लेकर पीआईएल भी दर्ज की है। ये कानून पूरी तरीके से इल्लीगल है। ये कह रहा है कि कोई मुकदमा कोर्ट में नया जाएगा नहीं और जो पहले से चल रहा है खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब कोर्ट का दरवाजा बंद, हिंदू अब कोर्ट जा नहीं सकते। हिंदू का कोई अगर मैटर कोर्ट में चल रहा है खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस की देन है। और जबकि ये सेंटर के पास पावर नहीं थी। सेंटर अगर कोई जो धार्मिक स्थान भारत के बाहर है उस पे सेंटर कानून बना सकता है, कैलाश मानसरोवर पे सेंटर कानून बना सकता है, ननकाना साहब पे बना सकता है। भारत के अंदर जो धार्मिक स्थान उस पे सेंटर कानून नहीं बना सकता। इनके पास विधि विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे, मैं वकीलों का नाम लेना चाहूं, इसके बावजूद एक घटिया कानून बना दिया। एक मिनट, मैं बात खत्म कर रहा हूं। सरकार की ड्यूटी इल्लीगल काम को इल्लीगल घोषित करना है। कांग्रेस ने कानून बना के बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां और जितने तुगलक थे सारे आक्रांताओं के इल्लीगल काम को लीगलाइज किया है। इतना बड़ा पाप आज तक दुनिया में किसी ने किया नहीं है। ठीक है मुजीबुर जी, ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो इतिहास में जो पिछले 100 साल, 2 साल, 300 साल में हुआ, मंदिरों का किस तरह से आक्रांताओं ने तोड़ा, मस्जिद बनाए, उनका ये कहना है। तो कह रहे हैं कि ये जो कानून बना है, ये एक तरह से उनका तर्क है मुजीबुर जी। वो कह रहे हैं कि ये कानून बनाए हमारी धार्मिक आस्था से हम किसी भी उस धार्मिक स्थल को रिक्लेम ना कर सके, रिक्लेम जहां पर हमारे भगवान वास करते हैं। हम अपना राइट टू रिलीजन न कर पाए, इसलिए हमारे संवैधानिक। मुजीबुर जी, इस कानून के बारे में देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कह चुका है कि ये जो कानून है ये देश में सेकुलरिज्म को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी महत्वता इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसके बिना देश का सेकुलर कैरेक्टर नहीं बना रह सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है उनके लिए कोई आज उनको सुधारने की कोशिश नहीं की जा सकती, ना कोई सरकार उसको ना उसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा करती है कोई सरकार, इस कानून के विरुद्ध जाकर के, वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाकर के सरकार करती है, तो वो देश का फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी जो है वो खतरे में डालेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स हैं बाबरी मस्जिद के जजमेंट में।